अपनी पत्ता गोभी को ग्रो करने के लिए मैं ले आया हूँ ये बीज का पैकेट, जो कि अपना रिच ग्रो सीड कंपनी का ये पैकेट है। वैरायटी है RG65। दोस्तों ये F1 हाइब्रिड सीड है, आपको भी F1 हाइब्रिड सीड ही लेना है। तो चलो इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सीजर ले लिया मैंने, इसे कट करते हैं और इसके अंदर हमें दोबारा से एक नई पैकिंग मिली है, देखो। और यहाँ पर कुछ छप रहा है, ये बार कोड, ऊपर इनकी जीमेल आईडी है और नीचे लिखा है टू ऑर्डर स्कैन दिस। और ठीक है, आप इसे स्कैन करके ऑर्डर कर सकते हैं। और आगे की साइड ये लिखा है रिच ग्रो सीड प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो इसे ओपन करते हैं। ये ले ली सीजर, इसके बीच में आपको बाद में दिखाऊंगा। चलो पहले इसके अंदर सोल मिक्स फिल करते हैं। ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, 8 इंच इसका साइज होगा। और आप ये वाले बर्तन भी ले सकते हैं, इनके क्या है कि चौड़ाई ज्यादा होती है और गहराई कम होती है। 4 इसके अंदर ड्रेनेज होल है। असल में दोस्तों ये जो चिड़ियाओं का पानी का प्याऊ होता है ना, ये वो है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने ये वाला ले लिया है फिलहाल, अभी मेरे पास वो है नहीं। तो इसके ड्रेनेज होल को हम कवर कर रहे हैं पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टू से। फिर मैंने ले लिया ये सोल मिक्स। सोल मिक्स देखो कितनी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी है, लड्डू इसका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ऐसा मैंने इसके अंदर क्या मिला है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ली है ये 1 पार्ट काउडन कंपोस्ट, ठीक है, 1 पार्ट अपनी कोकोपीट और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ये मिट्टी मिला दी है। पता है गार्डनिंग का कोई भी काम हो, अगर उसके अंदर मिट्टी नहीं होती है तो वो अधूरा रहता है। असल में कुछ गार्डनर तो ऐसे काम करते हैं, 50-50% कोकोपीट और कंपोस्ट मिलाते हैं, उसी के अंदर बीज उगाते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता हूँ, उससे क्या है कि बीज अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि मिट्टी में जान रहती है। मिट्टी तो रहती है, मिट्टी और पौधे का तो मिलन आपको पता ही है। हमारी ये सोल मिक्स बन के हो गई है तैयार। तो चलो अब अपने मिट्टी के गमले में भी अपनी सोल मिक्स को फिल कर देते हैं। तो सोल मिक्स फिल हो गई है, देखो मैं अपने हाथ से सेट कर रहा हूँ, बिल्कुल प्लेन कर दिया सोल मिक्स। फिर ले लिया ये बीज का पैकेट। देखो जो इसका बीज है वो लाल रंग का मुझे दिख रहा है, पता है इनके ऊपर कोटिंग रहती है, जिससे कि जो हमारा बीज है ना वो गले ना, सड़े ना, वो अच्छे से अंकुरित हो जाए। तो हम चारों तरफ बीज को फैला लेंगे, ठीक है, और ज्यादा पास मत फैलाना वरना आपको आगे चल के डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। तो हमने चारों तरफ बीज फैला लिए हैं। अब इसके ऊपर अपनी सोयल मिक्स की पतली सी लेयर बिछा देंगे, ज्यादा मोटी नहीं बिछाएंगे वरना बीज ज्यादा लेट निकलेगा। वाटर कैन की मदद से इसके ऊपर वाटरिंग कर देते हैं। पानी मैंने स्प्रिंकल होके डाला है इसके ऊपर, स्प्रिंकल होके ही डालना चाहिए, ठीक है, पाइप से मत डालना। पाइप से धार बन के पानी डलेगा ना तो बीज आपका बाहर भी निकल सकता है। तो स्प्रिंकल होके ही पानी डालना लो प्रेशर पे। साथ ही में अपने गमले के साइड में ये बीज का पैकेट लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमने इसके अंदर अपनी पत्ता गोभी ही उगाई थी। तो हमारे पत्ता गोभी के जो बीज है वो अंकुरित होने लग गए हैं। देखो मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं, जो हमने सोयल मिक्स बनाई थी उससे बाहर निकलने लग गए। छोटे छोटे आपको पौधे दिख रहे होंगे चारों तरफ। हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, यानी कि सारे ही बीज अंकुरित हो गए हैं। देखो जो हमारे पत्ता गोभी के पौधे हम तैयार कर रहे थे अब वो बहुत बड़े हो गए हैं, देख रहे हो, साइज काफी अच्छा ले लिया है और सारे पौधे हेल्दी है। और कितने सारे हो गए, ये कम से कम 100 पौधे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में उग गए हैं। देख रहे हो, हम बहुत सारे बीज उगा सकते हैं एक छोटे से बर्तन में। इन्हें हम लगाने वाले हैं ये ब्लैक प्लास्टिक पोट में, ये 4 इंची के छोटे से पोट है। और इधर रखा है हमारा ये सोयल मिक्स। सोयल मिक्स देखो कितना ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भुरभुरी मैंने मिट्टी ली है। ये वो सोयल मिक्स नहीं है जो कि हमने बीज उगाने के लिए यूज किया था। मैं आपको बता देता हूँ मैंने सोयल मिक्स कैसे ये बनाया है। मैंने लिया है गार्डन सॉइल 60%, खेत की उपजाऊ मिट्टी। साथ ही में मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट 40%, जो कि गोबर की खाद होती है। और थोड़ी सी ली है नीम खली और थोड़ा सा लिया है साफ फंगीसाइड। तो बस ऐसे ही मैंने अपना ये सोयल मिक्स तैयार करा है। ये रहे हमारे सारे पोट और इसका ड्रेनेज होल देखो कितने सारे हैं, यानी कि जो हमारी पत्ता गोभी की प्योद है वो ज्यादा पानी की वजह से नहीं मरेगी। इतने सारे ड्रेनेज होल है, पानी बाहर निकल ही जाएगा। इन ड्रेनेज होल को कवर कर रहे हैं हम इतने सारे ग्रीन कपड़ों से। ये किस चीज का कपड़ा है मैं आपको बता दूं, अक्सर तूफान में ग्रीन नेट फट जाती है हमारी, तो उसी ग्रीन नेट का ये कपड़ा है और इसी से ही हम ड्रेनेज होल कवर करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है कि जब हम पानी डालते हैं ना तो पानी छन के नीचे निकलता है, मिट्टी नहीं निकलती है और पानी सारा निकल जाता है। तो मैंने अपने सारे छोटे छोटे पोट के ड्रेनेज होल कवर कर लिए हैं ग्रीन नेट के कपड़े से। अब चलो इसके अंदर सोयल मिक्स को फिल कर लेते हैं। एकदम से पूरा पोट नहीं भरेंगे, यानी कि आधा आधा पोट हम भरने वाले हैं। तो हमारे सारे पोट फिल हो गए हैं हमारे सोयल मिक्स से। अब बारी आती है अपनी
पत्ता गोभी की जो प्योद हमने तैयार करी है इसे डिवाइड करने की, पौधे अलग अलग करने की। तो देखो अलग करना बहुत ज्यादा आसान है। हमें क्या काम करना है, अपने पौधे को प्यार से ऊपर उठाना है और ये हमारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि हमने जो सोइल मिक्स लिया है वो बहुत ज्यादा भुरभुरी मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर जड़ें टूटने का सवाल ही नहीं उठता। कोकोपीट इतनी हल्की है, खाद इतना हल्का होता है। तो मैंने अपनी ये प्योद बाहर निकाल ली है। तो ये ले लिया ब्लैक प्लास्टिक पॉट, इसके बिल्कुल बीच में हम रखेंगे, साइड से सोइल फिल करेंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, यानी कि मिट्टी को दबा लेंगे। तो हमारी ये पत्ता गोभी की प्योद पोट में लग गई है। तो इसी तरह मैंने अपने सारे पोट में पत्ता गोभी की प्योद लगा दी है। फिलहाल अभी आपको जो पौधे हैं थोड़े गिरे हुए दिख रहे होंगे, नीचे लटके हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने इसे इसके मिट्टी वाले बर्तन से रिपोर्ट क्या है प्लास्टिक पोट में, यानी कि रिपोर्टिंग हुई है। तो इनके अंदर क्या है कि थोड़ा शौक लगेगा पौधे को, ठीक है, थोड़ा पौधा डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह को ये पौधे सारे खड़े हुए हमें मिलने वाले हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। देखो छोटे पोट है और मिट्टी भी जरा सी है, तो पानी हम वाटर कैन की मदद से ही डालेंगे। स्प्रिंकल होके पानी डालेगा तो मिट्टी में पानी अच्छे से बैठ भी जाएगा और पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना भी पाएगी। तो हर एक पौधे में हमने पानी डाल दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं और अगले दिन ये बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। तो देखिए आप ये रिजल्ट, जो हमारे पत्ता गोभी की प्योद मिट्टी के बर्तन में बच गई थी वो तो बड़ी हो ही गई है, और जो हमने प्लास्टिक के डब्बों में अपनी पत्ता गोभी की प्योद लगाई थी वो भी काफी बड़े हो गए हैं। देख रहे हो सारे पौधे हेल्दी है और सारे ही पौधे एकदम सही है और कोई भी पौधा नहीं मरा है। जैसे हमने आपको वीडियो में बताया है लगाने का मेथड, सेम आप ऐसे ही करोगे तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। बहुत आसान है पत्ता गोभी की प्योद तैयार करना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।